बीपीएससी टीआरई 2.0 टीचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये किताब आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब है 6 to 8 के लिए। दोस्तों 80 नंबर का जो ऑप्शनल पेपर होगा उसका ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इस किताब में प्रैक्टिस बुक में 10 सेट है। दोस्तों आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका 80 क्वेश्चन दिया हुआ है, 69 80, ठीक है। ये 80 क्वेश्चन आपका पूरा होता है, यहाँ पे आंसर है, उसके बाद पूरा व्याख्या है, ठीक है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए चलिए एक सेकंड थोड़ा सा सेट कर लें, इसको क्लियरिटी रहेगी। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन किस भाषाविद का है? देखिए ऑप्शन आपका है, ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी है दोस्तों डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी है आपका बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन डी है आपका मंगलदेव शास्त्री। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या दिया हुआ है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कथन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में करते हैं? आपका ऑप्शन है खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज भाषा, अवधी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अवधी में, ठीक है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किस बोली में होता है? अवधी में। चलिए तीसरा प्रश्न अब है, भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है प्राकृत, ऑप्शन डी है अपभ्रंश। तो दोस्तों आपका तीसरे का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पाली भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा? पाली भाषा। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन ए है 33, 36, 41, 52। चौथे का उत्तर सही हो जाएगा डी, 52। कितनी संख्या है वर्णों की? 52, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 12, 16, 21। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 हो जाएगा, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, छोटा से आहा तक के बीच, अन आहा तो इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मराठी भाषा की लिपि है क्या है दोस्तों? कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। छठे का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे माना जाता है? अर्धमगधी, मगधी, सौरसेनी, खस। दोस्तों सातवें का उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्धमगधी, ठीक है। हिंदी का, पूर्वी हिंदी का विकास इसी से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए उज्ज्वल, सन्यासी, प्रज्वलित, विरही, विरहवी। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रज्वलित, ठीक है। ये शुद्ध शब्द है, बाकी उज्ज्वल में आधा जा जा आधा आधा होगा, ठीक है। सन्यासी भी यहाँ गलत हो जाएगा, विराणी होगा। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए ऑप्शन ए है अधीन, ऑप्शन बी है आशीर्वाद, ऑप्शन सी है अनुगृहीत, ऑप्शन डी है आपका श्रृंगार। 9वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधीन, अधीन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए ए है उसका प्राण संकट में है, बी है दही बड़ी अच्छी जमी है, सी है आपका मुझे अपने काम को करना है, डी है आपका वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य, वहां मुझे एक महापुरुष मिले थे। क्वेश्चन नंबर 11, व्यर्थ का कौन सा संधि विच्छेद सही है? देखिए ऑप्शन ए है व्यय प्लस धन अर्थ, व प्लस अर्थ, वी धन अर्थ, व्यय प्लस अर्थ, ठीक है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वी धन अर्थ हो जाएगा सही संधि विच्छेद व्यर्थ का, ठीक है। मनोरथ शब्द का संधि है, कौन सा संधि है? गुण संधि, अयादि, व्यंजन, विसर्ग। इसका दोस्तों 12वें का उत्तर डी हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 13वां नंबर के प्रश्न पे। ये आ गया 13वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन देखिए, देखो सचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित, सच धन चित, सच्ची धनता, सम धन चित।
दोस्तों 13 का सही उत्तर ए हो जाएगा, सत धन चित। ठीक है, तो ये सचित का संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन 14, स्वर संधि में कितने भेद हैं? 5, 6, 4, 3। इसका राइट आंसर आपका होगा बी वाला 5, स्वर संधि के 5। कौन कौन से है दोस्तों? आपका दीर्घ संधि और यण संधि, अयादि संधि, 3 हो गया, 2 और है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए। किस शब्द का निर्माण निर उपसर्ग से हुआ है? देखिए ऑप्शन है निदर्शन, निरोध, निरूपण, निर्भय। आपका 15 का जो उत्तर सही हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, निर्भय। निर्भय में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शब्द तद्भव तत्सम युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। सुई का सूची, खीर का क्षीर, भात का भक्त, प्रियतम का प्रिय। तो दोस्तों 16 का आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी हो जाएगा। डी डी देखिए, प्रीतम का प्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? विदेशज, देशज, तद्भव, तत्सम। इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशज। ठीक है, चलिए 18 है, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? लिफाफा किसका है? अरबी का, फारसी का, जापानी का या पुर्तगाली का? इसका उत्तर बताएं दोस्तों आप कमेंट करके। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। ठीक है, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? अरबी का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों 19 का उत्तर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3। ठीक है, सिंधुजा किसका पर्यायवाची शब्द है? समुद्र, लक्ष्मी, मछली, कमल। दोस्तों 20 का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा, लक्ष्मी। लक्ष्मी, सिंधुजा किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। क्वेश्चन नंबर 21, भिग्ग का विलोम शब्द बताना है, कौन सा होगा? विज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर 21 का होगा दोस्तों सी हो जाएगा, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ किसका विलोम शब्द है? भिग का। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, बताइए। सा, सन, स्व, सम। 22 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सम। ठीक है, संस्कृत में सम क्या है? उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न है, मिलाप शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? पा, आप, अलाप या लाप। दोस्तों 23 का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अक्षर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? वर्ण नहीं है, धन, शिव या जल। इसका राइट आंसर दोस्तों 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। धन क्या हो जाएगा? अक्षर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, 25। चलिए दोस्तों देखिए, ममता किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, बसंत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, कोई नहीं। 26 का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। बसंत कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, 26 देखिए, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 27 का बी, 2 प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपका क्वेश्चन। देखिए, रमेश टेलीफोन पर बात करता है, वाक्य में कारक बताना है, क्या होगा? कर्म कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है या संबंध कारक है? इसका दोस्तों राइट आंसर आपका होगा बी, करण कारक। ठीक है, रमेश टेलीफोन पे बात करता है, ये कौन सा कारक है? करण कारक। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 29 देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 5, 4, 6, 11। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तीनों शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं? ऑप्शन, क्रमागत विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। राजन किताब पढ़ता है, वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा बताइए। ए ऑप्शन है राजन ने किताब पढ़ा, बी है राजन के द्वारा किताब नहीं पढ़ा जाए, सी है राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है, डी है राजन पर किताब पढ़ी जाती है। दोस्तों यहाँ पे 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजन के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 32। 32 देखिए, अब किस प्रकार का अव्यय है, कालवाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थितिवाचक अव्यय। इसका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, कालवाचक अव्यय। अब कैसा अव्यय है, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 33। श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, वाक्य में श्याम पद परिचय होगा। देखिए, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक, जातिवाचक पुल्लिंग एकवचन कर्म कारक, जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, श्याम कहता है मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, श्याम बताना है क्या है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसका ऑप्शन ए है 3, 2, 4, 5। दोस्तों यहाँ पे 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 है दोस्तों, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, इस वाक्य में उद्देश्य है बताइए। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वाक्य में उद्देश्य जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, परिश्रम करने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में विधेय है, बैठा है, डाल पर बैठा, डाल पर बैठा है, पर बैठा है। दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, डाल पर बैठा है। ठीक है, 37 नंबर पे आएंगे दोस्तों। अब हम 36 क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं 37। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, आपका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। इसमें उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन देखिए, ए दिया है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, बी है मुझे सफल होने की निराशा है, सी है इस समस्या की औसत उसके पास है, डी है आपका यह काम आप पर निर्भर है। तो दोस्तों यहाँ 38 का सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए क्या दिया हुआ है। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है टाल मटोल करना, ऑप्शन बी है अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना, सी है मौत निकट आना, डी है शरीर स्थिर होना। 39 का सही उत्तर डी हो जाएगा, शरीर स्थिर होना। ठीक है, अंजर पंजर ढीले होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा शरीर स्थिर होना। क्वेश्चन नंबर 40। हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, इसका लोकोक्ति है ये दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, शक्तिमान की विजय, सिद्धांतहीन मनुष्य, अहंकार की बातें करना। 40 का आपका सही उत्तर ए हो जाएगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण का, हाथ कंगन को अर्शी क्या। ठीक है, चलिए 41 देखिए। 41 है दोस्तों, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ। प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों यहाँ 41 का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक प्रतीक्षा करना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। देखिए 42। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डौले, बोले माधुरी बानी। ठीक है, पंक्ति में अलंकार बताना है कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 42 का सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, ये कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों
43 पे। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मींजत जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दृष्टांत अलंकार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का आपका ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है? भ्रांतिमान अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, पारित गांठ दुर्जन दिए, दई नई यह रीति। उक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। देखिए ऑप्शन है निदर्शना अलंकार, अतियुक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगत अलंकार। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंगति अलंकार। 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 45 देखिए दोस्तों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पंक्ति में अलंकार बताना है। इसमें डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, उल्लेख अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्लेख अलंकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। देखिए दोस्तों। केशव और श्यामा पत्र किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन ए अक्षरों का महत्व, बी है टिकट अलंबन, सी है नौकर, डी है नादान दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 46 का डी, नादान दोस्त। ठीक है दोस्तों। चलिए 47 देखिए। अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा, सरयू, यमुना, भागीरथी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी क्या है? सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के तट पे है? सरयू नदी के तट पे बसा है। 48 नंबर है। विष्णु प्रभाकर की एकांकी ऐसे ऐसे का पात्र मोहन किस कक्षा में पढ़ता है? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। इसमें राइट आंसर दोस्तों 48 का आपका सी होगा। सी क्या है? तीसरी कक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। संसार पुस्तक है नामक पाठ के आधार पर रचनाकार सबसे पहले किस अक्षर को पढ़ने की बात करता है? पृथ्वी, प्रकृति, पहाड़, जंगल। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है। बाउल और भातियाली कहाँ के लोकगीत हैं? पंजाब के, बंगाल के, राजस्थान के या बुंदेलखंड के? दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बंगाल के। ठीक है। बाउल और भातियाली कहाँ के लोकगीत है? बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। नौकर पाठ के संबंध में गांधी जी आश्रम में सहायक रूप से रखने हेतु किनका आग्रह करते थे? कैदी का, हरिजन का, बैरिस्टर का, कोई नहीं। तो दोस्तों 51 का जो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, हरिजन का। किसका? हरिजन का। 52 है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है शिवमंगल सुमन, नागा अर्जुन, भवानी प्रसाद मिश्रा, केदारनाथ अग्रवाल। दोस्तों 52 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवमंगल सुमन। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। 53 का आपका क्वेश्चन है। कठपुतली शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्रा, नागा अर्जुन, महादेवी वर्मा, प्रयाग शुक्ल। 53 का सही उत्तर ये होगा भवानी प्रसाद मिश्रा। 54 है दोस्तों। शाम एक किसान किस विधा की कृति है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है। कविता है, उपन्यास है, नाटक है या रेखा चित्र है? 54 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कविता। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 आ जाता है। रहीम के दोहे शीर्षक कविता के रचनाकार हैं। देखिए ऑप्शन ए है भगवती प्रसाद वाजपेयी, बी है भवानी प्रसाद मिश्रा, सी है रहीम, डी है आपका महादेवी वर्मा। दोस्तों 55 का आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रहीम। रहीम के दोहे जो है ये कविता किसकी रचना है? रहीम की। क्वेश्चन नंबर 56 है। भोर और बरखा किसके द्वारा रचित कविता है? भवानी प्रसाद मिश्रा, नागा अर्जुन, मीराबाई, रशखान। दोस्तों 56 का यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सी, मीराबाई। किसकी रचना है? मीराबाई की। क्वेश्चन 57 है। अयोध्या राज्य किस राज्य की राजधानी थी?
तो ऑप्शन ए है काशी, बी है मिथिला, सी है लंका, डी है कौशल। अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? कौशल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 58। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? त्रिजटा, उर्मिला, मंथरा या मांडवी? तो 58 का उत्तर यहाँ पे सी होगा, मंथरा। कैकेयी की दासी का क्या नाम था? मंथरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे अब। आइए दोस्तों, राम और भारत मिलन किस स्थान पर हुआ था? चित्रकूट, मिथिला, लंका, काशी? 59 का उत्तर यहाँ पे होगा सही ए, चित्रकूट। ठीक है, 60 है भगवान राम को ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलने का सुझाव किस राक्षस ने दिया? देखिए, दूषण ने, विभीषण ने, जटायु ने, कंबंद ने। 61 का उत्तर सही हो जाएगा डी, काबंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का क्वेश्चन देखें दोस्तों। रावण की पत्नी का क्या नाम था? तारा, शूर्पणखा, त्रिजटा, मंदोदरी? 61 का आपका उत्तर होगा डी, मंदोदरी। रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कथा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है आपका महर्षि वेदव्यास, महर्षि देखिए वैशंपायन, शुकदेव, विश्वामित्र? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, 62 का आपका सी हो जाएगा। 62 का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, महाभारत कथा महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63। महाराजा शांतनु की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? पता होगा आपका, माद्री, कुंती, गंधारी, सत्यवती? तो दोस्तों यहाँ पे 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? सत्यवती। क्वेश्चन 64 है, अंबालिका के पुत्र का क्या नाम था? धृतराष्ट्र, विदुर, पांडु या विचित्रवीर्य? 64 का सही उत्तर सी, सी क्या है यहाँ पे? पांडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, सारथी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा, तुम भाला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह कथन कर्ण से किसने कहा? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या नकुल? तो दोस्तों 65 का उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम ने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 66, पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने यह वरदान किसे दिया? अर्जुन को, भीम को, नकुल को या युधिष्ठिर को? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, डी क्या है? युधिष्ठिर को। ठीक है, 67 है, ध्वनि शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम दरस मिश्रा, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत? इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 68, डरो मत चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटी की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यह कथन बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र का है? लेखक, बस ड्राइवर, डॉक्टर के मित्र, कंपनी के हिस्सेदार? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के मित्र का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, चिट्ठियों की अंगूठी दुनिया शीर्षक निबंध के रचनाकार का नाम बताइए। रामचंद्र तिवारी, रामदरस मिश्रा, अरविंद कुमार सिंह, सुभाष गताड़े? तो दोस्तों 69 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, अरविंद कुमार सिंह। 69 हो गया आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट 70 पे। पहाड़ से ऊंचा आदमी शीर्षक जीवनी की रचनाकार बताना है। देखिए, सुभाष गताड़े, प्रदीप तिवारी, निर्मल वर्मा, रामदरस मिश्रा? 70 का सही उत्तर आपका होगा ए, सुभाष गताड़े। जहां पहिया है शीर्षक रिपोर्टाज के रचयिता? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है राम नरेश त्रिपाठी, प्रभु नारायण, पंडित साईनाथ? 71 का सही उत्तर डी हो जाएगा, पंडित साईनाथ। ठीक है, चलिए 72 है, सृंजय द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? बाज और सांप, लाख की चूड़ियाँ, भगवान के डाकिए, टोपी? 72 का सही उत्तर डी हो जाएगा, टोपी। टोपी जो है सृंजय द्वारा रचित कहानी है। 73 है, भारत की खोज पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया?
29 में, 33 में, 42 में, 46 में। तो दोस्तों 73 का आपका सही उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा, 1946 में। उपनिषदों का समय माना जाता है, इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, 800 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का समय माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, 75 इधर भी दिया है, देखिए 78 से 80। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, 80 क्वेश्चन आपका ये फिनिश हो गया। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। एक यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, चाहे हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज 30 क्वेश्चन जो हैं उसके लिए दोस्तों स्पेशल, हिंदी, सोशल साइंस और विज्ञान गणित सभी विषय का दोस्तों मेरे पास किताबें मैंने परचेस कर ली है। आप मेरे स्टेटस में आप जाके शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर। ठीक है, मैंने किताब दिखाई, आप देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सारे प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। एक दिन में 5-5 प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद।